Today we will study the another method for measurement of the medium resistances. इससे पहले we have discussed two methods. First one is ammeter voltmeter, the other one is substitution method. This is the last and the third method. और भी methods होते हैं but आपके syllabus में तीन ही methods हैं. The third one is Wheatstone bridge method. ये क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, दिस वी विल गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर. ठीक है. सो ये मेथड जो है, एज यू ऑल नो, मैंने हेडिंग पे भी दिया है, मीडियम रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है. सो बेसिकली इसमें होता है एक रेजिस्टेंस आर्म. ठीक है. रेजिस्टेंस आर्म होता है हमारे पास, अननोन रेजिस्टेंस आर्म बोलते हैं बेसिकली. जो हमने जिस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है वो सारे जितने भी रेजिस्टेंसेस आर्म है ना ब्रिज के, कितने टोटल होंगे, चार रेजिस्टेंसेस आर्म. मतलब इसमें जितने भी सर्किट में जो भी सर्किट हमारे पास लगे हैं वो मिला के पूरा ब्रिज बनाएंगे. एक गैल्वेनोमीटर होगा, एक वोल्टेज सोर्स होगा. यह मतलब क्या हुआ इसका, अब इसका हम मतलब समझते हैं सर्किट डायग्राम से. ठीक है. इसकी सर्किट डायग्राम से हम लोग देखते हैं क्या मतलब हुआ इसका. इसकी डायग्राम आई थिंक थोड़ी सी जूम है यहाँ पे. कोई बात नहीं. ये आप देखो, इस तरीके से सर्किट डायग्राम दी हुई है. ये ऊपर पॉइंट सी लिखा है, ए सी बी डी, इस तरीके से पॉइंट्स हैं. ये हमारे पास आपका ये वोल्टेज सोर्स है, ई करके डिनोट किया गया है. अब रेजिस्टेंस आर्म मतलब इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन जहां पे रेजिस्टेंस हमने लगाया हुआ है, इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस आर्म. ठीक है, रेजिस्टेंस आर्म. सो ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर. लास्ट मैंने अभी after this I'll ask the question about related to galvanometer specially. So ये हमारे पास P, Q, S and R ये है रेजिस्टेंसेस जिनको हमने ओम में डिनोट करना है. ठीक है. ओम, ये सबके साथ ओम लगा हुआ है. ठीक है. ओम है यहाँ पे, ये भी ओम है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है आपके पास, इनकी वैल्यूज आपको पता है, P की वैल्यूज पता है, Q की वैल्यू पता है, आपको S की वैल्यू, इवन S की वैल्यू भी पता है, बट जो अननोन रेजिस्टेंस R है उसकी वैल्यू नहीं पता है. सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रिज मेथड से हम लोग क्या करते हैं, जिस रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको पता नहीं रहती है, हम लोग क्या करते हैं, उस वाली आर्म को इस तरीके के अरेंजमेंट में लगाते हैं, एक ब्रिज बनता है, उससे फिर हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. सो दिस मेथड इज going for analyzing the unknown resistance which we will denote as R. और कई बुक्स में यहाँ पे PQ की जगह कोई R1 R2 दे दिया है, R3 R4 दे दिया है. इट डजंट मैटर एट ऑल, आप कुछ भी लगा सकते हो. अल्टीमेटली आपको एक फॉर्मूला ही डिराइव करना है जिससे आपको चीजों का पता चलेगा. ठीक है. PQ की जगह R1 R2 या कोई भी ऐसा अल्फा कुछ भी मतलब आपको यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर आपके बुक्स में देखोगे दिया होगा. सो हम स्टार्ट करते हैं. अब एक और चीज देखो, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, जो मतलब अनबैलेंस कंडीशन होती है जब ब्रिज की. अनबैलेंस कंडीशन मैं बताऊंगी आगे क्या मतलब है. मतलब जब यहाँ पे जब करंट फ्लो कर रहा है उसको डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कि करंट को सेंस कर रहा है, हम लोग ये कह सकते हैं करंट को सेंस कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है कि ब्रिज में कौन सी कितनी करंट आ रही है. अब इस सर्किट को देखना कैसे है, अब वो देखते हैं हम लोग. अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये अनबैलेंस कंडीशन में मतलब जब हमको पता नहीं है चीजें कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, उस कंडीशन में यहाँ पे करंट वगैरह कुछ चल रहा है, जब हमने अननोन रेजिस्टेंस आर्म जो है सर्किट में लगा दिया. सो यहाँ पे जब उसने करंट सेंस किया ना, तो ऐसी कंडीशन जैसे जिस ब्रिज में गैल्वेनोमीटर लगा हो, जब ब्रिज मतलब यहाँ पे सेंस कर रहा है कंडीशन, और ऐसी कंडीशन जब यहाँ पे जीरो करंट आ जाए, उस कंडीशन में हम बोलते हैं इसको नल डिटेक्टर, और पूरे ब्रिज को बोलेंगे नल डिटेक्टर सर्किट या नल डिटेक्टर ब्रिज. अब स्टार्ट करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं. करना क्या है अब हमको, सबसे पहले हमने देखना है, यहाँ से हमने इसको सर्किट को लगा दिया, पॉइंट ए से पॉइंट बी से हमने सर्किट को यहाँ कंबाइन किया. हमने यहाँ से ये वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया. अब करंट कुछ आई करंट फ्लो करेगा. ये आई करंट आया यहाँ तक, ये आई करंट यहाँ तक आता है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है I1 और I2 में.
इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, I1 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, I2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इस लूप में आया, फिर यहाँ पे कुछ और करंट जा रहा है I3, फिर I4 यहाँ से करंट आ रहा है। एक चीज का ध्यान रखना, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, केवीएल, केसीएल एंड मोस्टली थ्योरम्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं बीच बीच में पॉइंट्स आपको रिफ्रेश करा दूंगी। सो इस तरीके से हमने देखा जो करंट है अलग अलग लूप्स में कैसा आया, और आपने देखना है यहाँ पे मैंने IG लगाया है, कुछ करंट यहाँ पे भी आया है, ये IG डिटेक्ट कर रहा है गैल्वेनोमीटर का करंट, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का करंट। सो एक चीज याद रखेंगे, मैंने क्या बताया, जब हमने पूरा सर्किट को मतलब कंबाइन किया, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया, फिर कुछ आई करंट फ्लो करता है, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ I1 चला गया, यहाँ I3 चला गया, यहाँ पे I2 आया, फिर यहाँ I4, कुछ करंट यहाँ पे भी फ्लो कर रहा है, उसको हमने नाम दिया IG। इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, I1 I2 की जगह IA IB IC करके भी आप डिनोट कर सकते हो, या कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया है। सो डोंट गेट वरी, ये जस्ट आपकी आप पे डिपेंड है, आप किस तरीके से यहाँ पे वेरिएबल्स को लिखते हो। अब हमने क्या करना है, अब हमारा काम है, हमने एक बैलेंस्ड हमने लगा दिया अननोन रेजिस्टेंस, जिसका हमने मतलब मेजर करना था, सारा कुछ देख लिया कैसे करंट की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अब हमको ये चीजें एक ध्यान में रखनी है, हमको P की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है और S की वैल्यू पता है, इन तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू हमको पता रहेगी, ठीक है। इसके बाद हमने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बट उसको फाइंड आउट कैसे करना है, व्हाट इज द वे टू फाइंड आउट इट। अब हमने देखना है बैलेंस्ड कंडीशन, एक बैलेंस कंडीशन देखना है, वो बैलेंस कंडीशन कौन सी होगी, हमने इस तरीके से गैल्वेनोमीटर की रीडिंग्स को सेट करना है और इस तरीके से करंट को फ्लो कराना है कि यहाँ पे जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर के पास जो करंट आ रही है IG, या फिर जिसको हमने डिनोट किया करंट एट द गैल्वेनोमीटर IG, वो क्या हो जाए, जीरो, मीन्स उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाए। यहाँ पे आप एक चीज सर्किट में लिख लेना, VG इक्वल्स टू जीरो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। आप एड ऑन कर देना VG मींस वोल्टेज एट द गैल्वेनोमीटर इक्वल्स टू जीरो, या फिर V C टू D इक्वल्स टू जीरो, V ऐसे नीचे लिख देना C टू D इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए और IG करंट जीरो हो जाए, मींस यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसकी जो डिफ्लेक्शन है नल हो जाए, मतलब कि ये बिल्कुल जीरो पॉइंट पे ऐसे पॉइंट आउट करे। आई होप आप लोगों ने लैब्स में देखा होगा गैल्वेनोमीटर, नहीं तो गूगल करके देखना, तो यहाँ पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए जो उसकी रीडिंग है। सो उसके बाद ऐसी कंडीशन जब बन जाती है जीरो कंडीशन पे, सो हम ये इस वाले लूप में, इस वाले यहाँ इस एरिया में क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे KVL लॉ, KVL लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। अब कैसे देखेंगे, अब आप एक चीज देखो, यहाँ करंट I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है। आप केवीएल आप देखो इस तरीके से भी लगा सकते हो, जैसे मैंने एरो प्रेजेंट किया, आप उस तरीके से भी लगा सकते हो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज भी लगा सकते हो, आप जैसे भी कंफर्टेबल रहो। मैंने दोनों और करके लिख दिया, आप लोग देख लेना, जैसे भी आपको समझ आए आप यूज कर सकते हो। सो मैं नीचे आती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कैसे हम लोगों ने ये चीज करनी है। ये देखो मैंने क्या कहा, IG करंट जीरो हो जाएगी, और लिख लेना पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा, VG लिख लेना जीरो हो जाएगा, या VC टू D क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि कितना हमारे पास टोटल वोल्टेज है एक लूप में, अब हम वही लगा रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL लगा रहे हैं। सो अब हमने KVL लगाया, सर्किट का देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो सपोज अगर हम यहाँ से जाते हैं, इस तरीके से आते हैं हम, सो यहाँ प्लस है, ये देखो मैंने पॉइंट्स बिल्कुल यहाँ पे मेंशन कर दिए, प्लस का है माइनस का है, ये चीजें भी ध्यान रखना, बाद में ये मत बोलना समझ नहीं आ रहा, ठीक है। सो ये चीज देखना, यहाँ से अगर हम आते हैं, ये हो जाएगा I2 इंटू आर, I2 इंटू आर वोल्टेज का हम लगा रहे हैं, V इक्वल्स टू IR होता है, तो इस तरीके से अगर हम आते हैं सर्किट में, क्या क्या होगा हमारे पास, I2 इंटू आर, क्योंकि यहाँ करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I2, सो हो जाएगा माइनस, क्यों माइनस हो जाएगा यहाँ पे, I2 इंटू आर, ये माइनस कैसे होगा, हमने यहाँ ये वाला पॉइंट देखना है। अब आप एक काम करो, आप डायरेक्टली ना इस तरीके से लगाओ, आप कंफ्यूज मत हो ना, ये वाला लॉ इस तरीके से लगाओ, मतलब आप इस तरीके से आओ, ऊपर से आओ, आपके पास क्या होगा, सबसे पहले होगा
यहाँ से जा रहे हैं प्लस I1 इंटू पी, यहाँ से चलते गए फिर नीचे आए, फिर लिखेंगे प्लस VG, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है VG, हम KVL लगा रहे हैं, याद रखना KVL। सो यहाँ पे VG लिख लेना आप, यहाँ से आई थिंक मिस हो गया मेरे से, VG लिख लेना, वोल्टेज VG है। नीचे आए, फिर वापस इस लूप में गए, माइनस आ रहा है, माइनस से प्लस जाना है, फिर आएगा माइनस I2 इंटू आर, माइनस I2 इंटू आर। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, हमने क्या किया, हमने जैसे करंट आई यहाँ पे देना शुरू किया, इस वाले लूप में हमने इस तरीके से क्या लगाया, KVL लगाया। हम यहाँ से चलते गए, हमने देखा वोल्टेजेस देखनी है, हमने लिखा I1 इंटू पी, प्लस से माइनस था, प्लस आया, फिर यहाँ पे भी प्लस आएगा, प्लस VG, फिर नीचे आए, हमने देखा यहाँ पे जाना, माइनस से प्लस जाना, फिर लिखेंगे माइनस I2 इंटू आर। सो यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये देखो, ये चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। ये सेकंड वाली स्टेटमेंट, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो भी यही आएगा, लेकिन उल्टे से आपको चलना पड़ेगा, तो आप सीधे ही चलो, आप लोग को फिर याद भी रहेगी चीजें हमने कैसे इंप्लीमेंट किया। इन सब का क्या सम किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, ठीक है, इन सब का सम 0 के बराबर। सो मैं डाउट्स लूंगी एट एंड ऑफ द सेशन। सो I1P प्लस VG हमने पहले लिख दिया, माइनस I2 इंटू आर इक्वल्स टू 0। ये जो VG है ये वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर है, डोंट गेट कंफ्यूज। ये हमारा आ गया KVL का, हमने एक लूप में लगा लिया। इस लूप में इसलिए लगाया क्योंकि हमको मिल जाएगा हमारे अननोन रेजिस्टेंस आर्म का, मतलब वो मिल जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस आर्म की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखेंगे आगे, आगे क्या करना है। ये बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास जो वोल्टेज अक्रॉस हमारे गैल्वेनोमीटर है वो 0 होती है, क्योंकि वहां पे जो करंट है ना वो 0 है। हमने इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट को सेट करना है कि जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर की वो नल हो जाए, 0 पॉइंट पे आ जाए, सो दैट जो वोल्टेज है वो भी 0 हो जाएगी। सो इस कंडीशन को बोलेंगे बैलेंस कंडीशन। इस कंडीशन में अब क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, जो VG है वो 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस I2 आर, इसको यहाँ ले जाएंगे अगर, वो आ जाएगा माइनस I1P, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा I1P इक्वल्स टू I2 आर, कैसे भी लिख सकते हो आप। सो इस तरीके से हमारे पास हमारे पास इक्वेशन बन गई। एट बैलेंस कंडीशन हम लोगों ने क्या किया, VG इक्वल्स टू 0 किया। VG इक्वल्स टू 0 करने के बाद हमने देखा कि हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी 0, उसके बाद हमने इसको यहाँ पे लेके आए, इस तरीके से हमने इक्वेशन 1 बनाई। अब मैंने दोबारा सर्किट ड्रॉ किया यहाँ पे। अब सर्किट हमने ड्रॉ किए विदाउट गैल्वेनोमीटर। अब हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर 0 मतलब रखा था, अब यहाँ पे विदाउट गैल्वेनोमीटर मैंने सर्किट ड्रॉ किया। अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है आई की वैल्यू पॉइंट A से B पे कितनी है, और P और Q जो हमारे पास कनेक्टेड है उनको निकालना है, और वोल्टेज पॉइंट है E। अब ये कैसे करेंगे देखते हैं। अब देखो A से B पॉइंट पे हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है P और Q, मतलब P और Q की वैल्यू हमको पता है, हमने ये देखना है करंट कितनी है। P और Q की वैल्यू हम लोगों को पता है, हमने देखना है करंट की वैल्यू कितनी है क्रॉस दीज पॉइंट्स। सो हम लिखेंगे कैसे, अब इस पॉइंट पे जो करंट I1 है वो इक्वल होगी I3 के, एंड I2 विल बी इक्वल टू I4। अब आप ये देखो I1 इक्वल्स टू I3, और वो किसके बराबर है। अब ये मैंने कैसे लिखा है, E अपॉन P प्लस Q। ये देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR, आप सबको पता है V इक्वल्स टू I इंटू R, और हमारे पास I की वैल्यू आ जाती है V बाय R, तो I3 मतलब V बाय R। V की वैल्यू क्या है यहाँ पे E लिख दिया। R क्या है, हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, तो हमने लिखा P प्लस Q, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास I3 की वैल्यू आ रही है E बाय P प्लस Q। उसी तरीके से I2 इक्वल्स टू I4, फिर हमने क्या देखा V बाय R, V की वैल्यू क्या है E अपॉन R प्लस S। R ये R है यहाँ पे, मिस हो गया, R है यहाँ पे, ठीक है, R प्लस S। तो ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यूज करंट की। अब ये दो वैल्यूज को हमने कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, ये वाली इक्वेशन में। कहाँ पुट करना है, हमने पुट करना है I1 की वैल्यू पे पुट करना है, और I2 की वैल्यू में पुट करना है। जो हमने I1 इक्वल्स टू I3 किया है वो हम पुट करेंगे I1 में,
और I2 इक्वल्स टू I4 किया, वो पुट करेंगे I2 में, मतलब इन वैल्यूज को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। वो क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा P इंटू ई प्लस पी प्लस क्यू। ये देखो इस इक्वेशन पे आप खुद जब पुट करोगे ना आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। P इंटू मतलब I1 की वैल्यू, P इंटू I1 कैसे भी लिख सकते हैं, I1 इंटू P करके लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो इस तरीके से लिखा, वैल्यूज को पुट किया, फिर हमने क्या किया, कॉमन हमारे पास जो चीजें होंगी वो कट जाएंगी। वो आप देखना कैसे कटेगी, हमारे पास ई कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम आ रहा है। फिर हमारे पास आ जाएगा P अपॉन P प्लस क्यू, R अपॉन R प्लस एस। देन हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सिचुएशन आ जाएगी। ओके, देन इस सिचुएशन पे हम लोगों ने क्या किया, इस सिचुएशन पे हमने देखा इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई करा। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा वो आएगा आर इक्वल्स टू पी बाई क्यू इंटू एस। ये आ जाएगी आर मतलब अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू इन फॉर्म्स ऑफ ओम, इन टर्म्स ऑफ ओम। और गेट में से इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के, और उसका डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आता है, ये चीज याद रखना। जैसे P बाई क्यू को हम क्या बोलते हैं, रेशियो ऑन, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस और स्टैंडर्ड आर्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें आपका मैंने पॉइंट्स में लिख दी हैं, ये चीजें याद रखना। सो ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज।